देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, दवाई और शिक्षा। बीजेपी बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है। ये सारे मुद्दा जो है ये दबाने के लिए इनका एक नया स्लोगन आ गया कि बटोगे तो कटोगे। ये भाजपा वाले जो है ये देश में एक एजेंडा जलाते हैं कि फूट डालो राज करो। अडानी और अंबानी के गोद में बैठे हुए प्रधानमंत्री सब लोग जान चुके हैं कि दलाल हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाली सरकार जो है इनकी विदाई तय है। महाराष्ट्र में जैसे चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार थी नहीं कि झारखंड के सरकार सुबह सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया। झांसी के मेडिकल कॉलेज में जो आग लगी, बच्चे मर गए, पीएम मोदी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। देश के 10 बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया के विषय में जानना था, आज वो जिंदा जल के मर गए और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला कि यह देश का प्रधानमंत्री जनता का नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों का दलाल है। उनका एक ही धर्म है, कुर्सी में चिपके रहो और देश को गुमराह करते रहो। राकेश जी, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लगातार नेताओं के जो बोल हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो सेफ रहोगे। कैसे देखते हैं इन तमाम बातों को? भाजपा जो है आम आदमी के बीच में अपना जनाधार खो चुकी है, घबराई हुई है। वह चुनाव हार चुकी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो, चाहे सभी राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं। इनको जो है देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, दवाई और शिक्षा। इन पे बीजेपी बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है और उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आज देख लीजिए, देश भर में हाहाकार मचा हुआ है महंगाई से, बेरोजगारी से। शिक्षा का रेट इतना हाई हो गया है कि आज आम आदमी को अपने बच्चों को शिक्षा देने के बावजूद भी करोड़ों शिक्षा में खर्च कर देता है, लेकिन आज उनके बच्चे जो है 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। आज उनके परिवार बेचैन है। किसान का आय दुगना हुआ नहीं, किसान परेशान है। महिलाओं पर आए दिन इनके शासनकाल में अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है। ये सारे मुद्दा जो है इनको ये दबाने के लिए इनका एक नया स्लोगन आ गया कि बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे कटोगे का मुद्दा जो है अब देश में कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये खुद जो है अब इस देश से इनकी विदाई सुनिश्चित हो गई है। भाजपा रहेंगी बटोगे कटोगे, ये कौन किसको कह रहे हैं? ये भाजपा वाले जो है ये देश में एक एजेंडा जलाते हैं कि फूट डालो राज करो, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। तो भाजपा आरएसएस जो क्या है, ये दलाल हैं, अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों को दलाली किए। देश की आज़ादी का विरोध करने वाले लोग देश में फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति पे इन्होंने भी चलना शुरू किया। आज देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री, प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री के मुंह से क्या शोभा देता है इस तरह का बयान? इनका तो चर्चा होना चाहिए कि हमने इतना रोजगार दिया, रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क दवाई देंगे। तो ये इस पर चर्चा करते नहीं है। आज इनके मंत्री, विधायक, सांसद कई भ्रष्टाचार और मुखरबों को कर रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार, अडानी और अंबानी के गोद में बैठे हुए प्रधानमंत्री से इस देश की जनता अब उब चुकी है। सब लोग जान चुके हैं कि ये सब लोग फ्रॉड हैं, दलाल हैं। इन लोग से सावधान होने की ज़रूरत है। ये तो कह रहे हैं एकजुट रहोगे तो सेफ रहोगे। आज हिंदुस्तान में सभी लोग एकजुट हैं। अगर भयभीत कोई है तो भाजपा और संघ और आरएसएस और इनके जितने भी लोग इनके साथ में रहने वाली छोटी छोटी संगठनें हैं, आज उन लोग की आज उन लोग खतरे में है। क्योंकि इन लोग का आने वाला समय, हिंदू खतरे में है सर। हिंदू न खतरे में है, न यहाँ मुसलमान खतरा में है, न सिख खतरा में है, न ईसाई खतरा में है। खतरा में है तो आरएसएस है, बीजेपी है, और ये संघ के छोटे मोटे बजरंग दल और बीजेपी है। हिंदुस्तान कभी खतरा में नहीं रहा है। और यहाँ जो है ये देश के साथ गद्दारी करने वाली सरकार जो है इनकी विदाई तय है। यही लोग डरे हुए हैं और जिसके कारण इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में जैसे चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार थी नहीं, इन्होंने तो धोखे से सरकार में आया। अडानी का पैसा और सरकार, प्रधानमंत्री, ये दोनों का गठजोड़ जो है महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर किया। आज सभी लोग जानते हैं कि झारखंड के सरकार सुबह सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, एक मुख्यमंत्री के साथ क्या किया। तो ये दोनों जगह भाजपा बुरी तरह से हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में उपचुनाव डर के मारे लोग नहीं कराया कि वहाँ जमानत नहीं बचेगी। 9 सीट पे उपचुनाव है, ये लोग वहाँ भी चुनाव हार रहे हैं। देश में लोकसभा का 2 सीट पे चुनाव हारा है, दोनों जगह भाजपा चुनाव हार रही है। ये भाजपा का अस्तित्व जो है अब ख़त्म होने के कगार पर है और प्रधानमंत्री जो है इस देश के
150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इस देश के कुछ चिन्हित उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं जो उनके लिए इस देश के हर संप्रदा को नीलाम और बेच दिए। झांसी के मेडिकल कॉलेज में जो आग लगी, बच्चे मर गए, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? पीएम मोदी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया। देखिए, ये झांसी में जो बच्चे जल के मर गए, इससे बड़ा दुखद इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर एक छोटे छोटे कुत्ते किसी जानवर, किसी फिल्म स्टार का अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इस देश के 10 बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया के विषय में जानना था, आज वो जिंदा जल के मर गए। ये सरकार जो है उस पर जांच तक नहीं बैठाई और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। इसीलिए इस देश के 150 करोड़ जनता को समझना चाहिए कि यह देश का प्रधानमंत्री इस देश के आम जनता का नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों का दलाल है। उद्योगपतियों का दलाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस देश का प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन 3 रैली किए जिस दिन ये हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नाथ संप्रदाय से आते हैं। ये जब सत्ता में आए तो सबसे पहले इनके ऊपर जितने भी केस था सबने वापस ले लिया। तो योगी आदित्यनाथ का चरित्र और प्रधानमंत्री के चरित्र का सर्टिफिकेट अब आम जनता को मिल चुका है कि किस टाइप के लोग हैं। ये लोग जो हैं देश को गुमराह करने वाले हैं, ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं और ये सिर्फ गुमराह करके सत्ता में रहने वाले हैं। न योगी की सत्ता बचेगी, न मोदी की सत्ता बचेगी। योगी योगी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें। योगी की कुर्सी खतरे में है और योगी जो है, इनका अस्तित्व जो है अभी देश की राजनीति से समाप्त हो चुका है और वह न अब मुख्यमंत्री रह जाएंगे या न मठ के जोगी रह जाएंगे। अब उनको इस जीवन के राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जनाधार इतना खो चुके हैं कि आज वह कुर्सी के लोभ और लालच में एक साधु संत इस तरीक़ा से चिपक जाएगा जिसे जन सेवा करना चाहिए, वो सिर्फ अपने कुर्सी के बचाने के लिए कितना स्तर नीचे गिर चुका कि 10-10 बच्चे की हत्या होने के बावजूद उनके एक मुंह से इंक्वायरी भी आज तक नहीं बैठा पाए और ना कार्रवाई कर पाए। आपको क्यों लगता है कि योगी कुर्सी चिपके हुए हैं? तो कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट नेता हैं, सबके लिए काम करते हैं। ये सारे हिंदू सम्राट नहीं हैं, ये सारे जो लोग हैं वह अपने कुर्सी से प्यार करते हैं। ना उनको धर्म से मतलब है, ना मजहब से मतलब है। उनका एक ही धर्म है, कुर्सी में चिपके रहो और देश को गुमराह करते रहो, धर्म के नाम पे बांटते रहो, देश को तोड़ते रहो। ना युवा जगाने का काम कर रहे हैं वो नेता। हिंदू को अगर जगाने का काम करते तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो नौकरियां थी उस सारे नौकरियाँ उनके चट्टे बट्टे कैबिनेट के मंत्री सब अपने रिश्तेदारों को बांट दिए, पैसे से बेच दिए और वहाँ जो युवाओं पे लाठी चल रही है इसका रिजल्ट उपचुनाव में मिल जाएगा। योगी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नेता हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री है आज के डेट में? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो योगी के कार्यकाल में हो रहा है और वो खुलेआम करवा रहे हैं। अगर इनमें थोड़ी भी इंसानियत बची होती तो वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते। जिन बेरोजगार युवाओं पर लाठी चार्ज हुई है, क्या ये बदला लेंगे उपचुनाव में योगी से? योगी के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हुआ और हो रहा है आए दिन पे, आज के इतिहास में कभी तक उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आज जितने अयोध्या में रोड बना आज सारे तूर के बनाया जा रहा है। योगी सिर्फ नाम है, इनका तो भ्रष्टाचार स्वामी नाम रख देना चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी स्वामी इनका नाम रखना चाहिए। भ्रष्टाचारी स्वामी। उत्तर प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार हुआ वो अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो कभी उस पर खुल के चर्चा करने को तैयार हैं। ये तो सिर्फ हिंदू फूट डाल के राज करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो चाहे हरियाणा की सरकार हो, आप चाहे जहां भी भाजपा की सब, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, आसाम की सरकार हो, सारे सरकारों में खुलेआम लूट मचा हुआ है और भाजपा और संघ लूट मचाए हुए हैं। इनका यही चरित्र है। न इनको चर्चा करना है बीमारी पे, न ये इलाज दे पाते हैं, न शिक्षा दे पाते हैं, न नौकरी दे पाते हैं, न यह महंगाई को नियंत्रण में कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में 400 रुपये का सिलेंडर देंगे। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ क्या 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं? वहाँ तो ये हड्डी में सुई लगा के सिरिंज से आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। इतना घटिया और इतना भ्रष्ट सरकार
10 सालों में जनता को मूर्ख बना के और गुमराह करके देश में ये लोग अपना रोटी सेक रहा है। धर्म के आधार पर इस देश के आम जनता को, सभी धर्म के लोगों को चेतना चाहिए कि ये सब भगवाधारी ठग हैं और इन ठगों से सावधान नहीं हुए तो फिर जो है आने वाली पीढ़ी जो है माफ़ नहीं करेगी अपने गार्जियन को कि कैसे भ्रष्टाचारियों को आपने इनको वोट दिया। ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक हैं।